बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, उस पर चले जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि कहीं पर देखिए, जो मैंने टेबल आपको दिखाई थी, ऐसा हो सकता है कि जैसे अगर मैं D2 कॉन्फ़िगरेशन देखूँ, D2 देखिए, 2 है ना, 3F है और 3P है, दो ऐसी टर्म्स हैं जिनकी मल्टीप्लिसिटी सेम है, इट मे बी पॉसिबल। तो जहाँ वहाँ पर क्या होगा, एल की वैल्यू, जिसकी हायर एल वैल्यू होगी, दैट विल बी द ग्राउंड स्टेट टर्म। अब ये जो आप कह रहे हैं कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म निकाल सकते हैं, क्योंकि हेल्प और रसल सार्जस कंपनी बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। तो अब क्योंकि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। अगर मैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की बात करूं, तो दो तरीके के कॉम्प्लेक्स हमारे पास होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स होता है, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स। दोनों तरीके के अरेंजमेंट हम ग्राउंड स्टेट निकाल सकते हैं, क्योंकि जो ऑर्गन डायग्राम्स आप देखेंगे, जो ऑर्गन डायग्राम्स होते हैं, दे आर ओनली फॉर वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस, and for strong field complexes we have to do the Calabi-Yau diagram. अब एक यहाँ से D1 से लेके D3 नो प्रॉब्लम, D1 टू D3 नो प्रॉब्लम, हाई स्पीड लो स्पीड नहीं हो सकते, क्योंकि सबका अरेंजमेंट एक सा होता है। लेकिन परेशानी वहां पर है जहां पर D4 से D7, D8 से D9 फिर ठीक है, लेकिन D4 और D7 जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। अगर मैं D4 हाई स्पिन इन द सेंस ये वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स, अगर वीक फील्ड होगा तो सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और एक मैं ऐसा कॉन्फ़िगरेशन ले लूं, ये मैंने तोड़ के नहीं दिखाया, एक ही में दिखाया ताकि आप ग्राउंड स्टेट टर्म कैलकुलेट करना सीख लें। इसका जो L की वैल्यू +2, ये +1, ये 0, -1, -2। इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो S विल बी, जो स्पिन होगी वो होगी 2, स्पिन विल बी 2, L क्या होगी, इस इलेक्ट्रॉन की +2 है, इसकी +1 है। तो अब आप निकाल सकते हैं ग्राउंड स्टेट टर्म, ये सीधे सीधे यहाँ से क्या आ जाती है, ग्राउंड स्टेट टर्म आती है। अब आप J की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम J की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। J की वैल्यू होती है L + L, तो 4। अब ये कितनी होनी चाहिए, सो फॉर दैट वी हैव टू कैलकुलेट मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2s + 1। तो मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी यहाँ पर, 5। इसका मतलब है जितनी मल्टीप्लिसिटी होगी उतनी ही वैल्यूज हो सकती है J की वैल्यू कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 5 वैल्यूज फॉर अ कॉन्फ़िगरेशन वेयर L is equals to S or greater than S। अगर L की वैल्यू अधिक होगी S से, तो फिर मल्टीप्लिसिटी का जितना वैल्यू होगा उतनी ही वैल्यू J की पॉसिबल है। अब हम क्या कर सकते हैं इसकी, अब देखिए इसकी अब क्या क्या स्टेट हो, L का मतलब 2, तो क्या स्टेट होगी D, कितना D, 5D। J की वैल्यू क्या हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, ये भी हो सकती है एक वैल्यू, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, और D 0। यानी इसका मतलब है अगर मैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के थ्रू चलूंगी तो फिर 5 वैल्यूज हो सकती है ग्राउंड स्टेट, इनमें से भी एक ग्राउंड स्टेट हो। इतनी सारी J की वैल्यू है, किसी की 4 है, किसी की 3 है, किसी की 2 है, किसी की 1 है, किसी की 0 है, इनमें से भी एक ग्राउंड स्टेट होगी J की टर्म्स। वो ग्राउंड स्टेट क्या होगी, दैट विल बी 5D0। वो होगी 5D0, क्योंकि अगेन यहाँ पर एक हुंड रूल लगेगा, एंड अकॉर्डिंग टू हुंड रूल इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज लेस देन हाफ फील्ड, if it is less than half filled, then the down with the lowest value of J will be the ground state term। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर L की वैल्यू कितनी है, 5 है, 2 + 2 + 1। S की वैल्यू कितनी है, 1, S की वैल्यू 1 है, तो मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 3, तो ये 5 है, 5 का मतलब F G आ गई, कितना G, 3G। फिर आप J यूज कर सकते हो। देखिए कहीं पर J की जरूरत होती है, जब हम ट्रांजिशन मेटल स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं तो हमें J की जरूरत नहीं पड़ती, हमें इतने से ही काम चल जाता है कि 3G हो।
अगर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग दिखानी है तो फिर आप जे की वैल्यू दिखा सकते हैं, इनको जोड़ के फिर आप जे की वैल्यू दिखा सकते हैं। अब देखिए अगर एक वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स होता तो उसकी जो ग्राउंड स्टेट होती वो क्या होती 5D, और अगर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स होता तो उसकी ग्राउंड स्टेट क्या होती 3G। तो जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो हम अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन की निकाल सकते हैं, विद जी विदाउट जी, विदाउट जे की वैल्यू इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसकी कोई ऐसी खास जरूरत नहीं होती है। जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी जो स्पेक्ट्रा बनाते हैं तब हमें उसकी जरूरत नहीं होती, मल्टीप्लिसिटी की जरूरत होती है, जे की जरूरत नहीं होती। पूरा रिजल्ट एनालिसिस कर लेंगे। अब इसमें एक चीज आप देखेंगे कि जब कॉन्फ़िगरेशन किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का हम निकाल सकते हैं, जब कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड होगा तो हमेशा एल की वैल्यू क्या आएगी 0, ठीक है, एल की वैल्यू 0 आएगी जहां पर एल कम है और एस ज्यादा है, एस 3/2 है और एल कितना है 0, तो वहां पर जे की ए की वैल्यू पॉसिबल है, वहां पर जे की ए की वैल्यू पॉसिबल, 3/2 एल की वैल्यू 0 है और एस की वैल्यू क्या है 3/2। चाहे आप D5 कॉन्फ़िगरेशन ले लीजिए, D5 में क्या होगा L = 0, S = 5/2, S तो होगा लेकिन L 0 होगा, उस केस में जो J है उसकी A की वैल्यू पॉसिबल ओनली 1। ग्राउंड स्टेट टर्म्स हैं डिफरेंट, के बीच में हम बता सकते हैं इट इज ग्रेटर देन हाफ फील्ड देन J की वैल्यू ज्यादा रहेगी। अब हम देखें, अब ये जो बात हमारी अभी तक चल रही थी दैट इज उसको खैर कॉम्प्लेक्स भी हम ले आए हैं, लेकिन अगर मैं ये टर्म जो मैंने कैलकुलेट करी है ये मैंने एटम के लिए करी, अगर इस तरीके का अरेंजमेंट होगा तो ऐसी आएगी, अगर ऐसा अरेंजमेंट होगा तो ऐसी ग्राउंड स्टेट। ये जो टर्म है ये क्या है एटॉमिक टर्म, ये क्या थी एटॉमिक टर्म। अभी कॉम्प्लेक्स नहीं बना, अगर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो लिगेंड आएंगे, लिगेंड आएंगे फर्दर स्प्लिटिंग, हमें केवल ग्राउंड स्टेट चाहिए, एटम की भी हमें केवल ग्राउंड स्टेट चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप 4 कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे D1, D6, D4, D9, these 4 configurations they are having D ground state, मल्टीप्लिसिटी कुछ भी हो सकती है बट इनकी ग्राउंड स्टेट जो एटॉमिक टर्म होती है वो D होती है। अगर आप 4 कॉन्फ़िगरेशंस को देखेंगे D2, D3, D7 एंड D, इनकी क्या होती है F, और D5 बिल्कुल अलग है, ये तो S, इसका मतलब है वो S स्टेट। तो अब हमें इनकी स्पीड, अब क्या होगा कि हमें अभी तक हमें पता नहीं चाहिए ग्राउंड स्टेट तो हमें पता चाहिए एटम, लेकिन अभी तक हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स पर नहीं पहुंच पाए। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की क्या ग्राउंड स्टेट होगी, क्या एक्साइटेड होगी, वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो ये जो टर्म्स थी ना, ये टर्म, ये एटॉमिक टर्म थी, ये एटॉमिक टर्म थी, दिस इज आल्सो एटॉमिक टर्म। नाउ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विल टेक प्लेस, टेट्रा कॉम्प्लेक्स बन सकता है, ये टेट्रा बन सकता है, दो टर्म आते हैं यहाँ पर। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद अगेन these states और terms they again splits into several states। ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जिन स्टेट में स्प्लिट होता है उनको हम मॉलिक्यूलर टर्म्स कहते हैं, मॉलिक्यूलर टर्म्स, क्योंकि मॉलिक्यूल बन गया, अब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा और जो टर्म्स होंगी दैट आर मॉलिक्यूलर टर्म्स, और उन टर्म्स को हम मोलिक्यूलर टर्म्स भी कहते हैं। मोलिक्यूल में दिए गए उन टर्म्स का नाम क्या टर्म्स होती है। तो मेन जो टर्म्स होती हैं आप देखेंगे 3 तरीके की मेन टर्म्स आपने पढ़ी होगी, ए, ई और टी। केवल 3 तरीके की टर्म्स होती हैं, ए, टी और ई। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, डी ऑर्बिटल जब स्प्लिट होता है तो T2G एंड EG में स्प्लिट होता है। T2G का मतलब DXY, DYZ एंड DXZ, और इसका मतलब है DZ2, DX2, Y2। ये 2 है और ये 3 है, ये 3 है तो T है, ये 3 है तो T है, ट्रिपलेट, ट्रिपली डीजनरेट, 3 है, तीनों की एनर्जी बराबर। ये 2 है तो डबली डीजनरेट, 2 है, 2 की एनर्जी बराबर है। डबल होगा तो E कहेंगे, जब 2 चीजें होंगी, 2 ऑर्बिटल होंगे, दोनों की एनर्जी बराबर होगी तो E है। 3 होंगे, तीनों की एनर्जी बराबर होगी तो डी। बस ऐसा ही यहाँ पर एनर्जी टर्म्स के लिए
कैपिटल ई का मतलब डबली डिवीजन, कैपिटल टी का मतलब ट्रिपली डिवीजन और ए का मतलब सिंगली डिवीजन। अब आप लोग जो ग्रुप थ्योरी पढ़ते होंगे तो वहां पर आप एक और टर्म पढ़ते होंगे बी, जब आप कैरेक्टर टेबल बनाते होंगे ए बी ई टी, यही तो तीन चीजें लिखी होती हैं। तो ए हो या बी हो दोनों सिंगली डिजनरेट होते हैं, बट वो सिमेट्री के रेस्पेक्ट में उनका नाम चेंज होगा। तो सेम क्योंकि सब कुछ ग्रुप थ्योरी से ही आया हुआ है, तो ये तीन तरीके की टर्म्स में ही स्प्लिट होंगे, जब भी स्प्लिट होंगे कोई भी टर्म। ठीक है, अब ई क्या होता है और ई क्या होता है, अगर हम इसके थोड़े कन्फिगरेशन देखें तो कन्फिगरेशन से हमें आइडिया आ जाएगा। जैसे ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें मैं तीन कन्फिगरेशन लिख लूँ, और ये है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से बना है। अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया है, यहाँ पे मैंने 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ मैंने 5 इलेक्ट्रॉन, ये 3 टाइप के इलेक्ट्रॉन, ये है D1, ये है D4 हाई स्पिन और ये है D5 हाई स्पिन है। इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप देखेंगे तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम कितने तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर सकते हैं, ये दिख रहा है आप लोगों को। एक इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ हो सकता है, या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है। एक स्टेट ये है, एक स्टेट ये है और एक स्टेट ये। इलेक्ट्रॉन हमको क्या पता, कहीं पर भी हो सकता है, dxy में हो सकता है, dy z में हो सकता है, dz x में हो सकता है। इस इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट की कितनी पॉसिबिलिटी है? 3, इसलिए ट्रिपली डिजेनरेट। ऐसी स्टेट ट्रिपली डिजेनरेट होती है अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते, d2 होता तो ये ट्रिपली डिजेनरेट होता। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, या एक यहाँ और एक यहाँ हो सकता है। ये अगर ये d4 होता मतलब लो स्पिन, तो ये पेयर यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या ये यहाँ हो सकता है। या अगर ये d5 होता है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या ये यहाँ हो सकता है। ये 5 कॉन्फ़िगरेशन, 4 अगर आप देखेंगे D1, D2, D4 एंड D5, इनको देखिए ये कैसे कॉन्फ़िगरेशन आपको लग रहे हैं, जिसमें कि T2G इज एसिमेट्रिकली फिल्ड, दिख रहा है? जो D2G ऑर्बिटल है वो एसिमेट्रिकली फिल्ड है, या तो एक इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 4 है या 5। तो जब भी T2G ऑर्बिटल एसिमेट्रिकली फिल्ड होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट की 3 पॉसिबिलिटी होगी हमेशा। तो ये जो स्टेट का नाम हम देते हैं वो है T, ट्रिपली डिजेनरेट। जब भी T इज एसिमेट्रिकली फिल्ड देन इट इज ट्रिपली डिजेनरेट। इसकी 2 पॉसिबिलिटी भी है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है ना, एक तो ये अरेंजमेंट था और दूसरा अरेंजमेंट ये है कि भाई dx स्क्वायर y स्क्वायर को या dz स्क्वायर, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? 2 है। तो अगर E इज एसिमेट्रिकली फिल्ड, एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है या फिर ऐसा भी तो हो सकता है, D9 कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है ना, तो ये पेयर यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो यानी जो E है वो एसिमेट्रिकली फिल्ड है। When asymmetrically filled is E, then the state is known as E, क्योंकि इस स्टेट की 2 पॉसिबिलिटी है अरेंजमेंट की इलेक्ट्रॉन। तो स्टेट भी हम कह सकते हैं कि E मींस E, इसका मतलब E इज एसिमेट्रिकली। ये अरेंजमेंट देखिए, इसमें कुछ कर सकते हैं? स्पिन चेंज नहीं करते उसको देखने के लिए, तो कुछ नहीं कर सकते। इट मींस इट इज सिंगली डिजेनरेट। तो ये स्टेट क्या कहलाएगी? ए। ये सारे वाले ये ए। इट मींस कि अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन में T2G is asymmetrically filled, then the state may be T. If E is asymmetrically filled, then E state, and if both are symmetrically filled, then it is A state. तो 3 स्टेट होते हैं, तो उनको हम नाम दे सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब स्प्लिटिंग देख सकते हैं, स्प्लिटिंग पैटर्न जैसे ही कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। मैंने आपको कहा कि 4 कॉन्फ़िगरेशन है, D1, D4, D6, D4 है, D9। अब ये याद रखना है कि Tn and Dn plus 5, Tn and Dn plus 5, अगर ये दोनों ऑक्टाहेड्रा है या ये दोनों टेट्राहेड्रा है तो इनकी स्प्लिटिंग एक से होगी, मतलब D1 और D6 एक से होंगे और D4 और D9 एक से होंगे, उनकी स्प्लिटिंग पैटर्न भी एक से होगी। ऐसे ही अगर आप D2 देखेंगे तो D2 की जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो DA7 की तरह है।
दोनों ऑक्टाहेड्रल होंगे और ऐसे D3 का D के साथ होगा एक साथ स्प्लिटिंग। और दूसरी चीज है कि DN एंड D10-N इनकी स्प्लिटिंग अपोजिट होती है, यानी अगर D1 लेंगे और D9 लेंगे और इनके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे तो इनकी स्प्लिटिंग पैटर्न बिल्कुल अपोजिट होगा। मतलब इनका स्प्लिट करने का तरीका किसका, एटॉमिक का। अब हम एक कंफिगरेशन करेंगे D1। अब D1 की जो ग्राउंड स्टेट टर्म थी वो कितनी कैलकुलेट होकर आएगी, D1 की अगर मैं ग्राउंड एटॉमिक टर्म निकालूं, एक इलेक्ट्रॉन है D में, सिंगलेट नहीं, D1 कंफिगरेशन है D होगा, D कितना D, कितना D है 2D। इस 2D को, ये 2D, अब ये 2D क्या है, दिस इज एटॉमिक टर्म। अभी कॉम्प्लेक्स नहीं बना, अब कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अब ऑक्टाहेड्रल, अब हम ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, तो ये जो उसका जो ऑर्बिटल होगा वो स्प्लिट हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। ये क्या है कॉम्प्लेक्स, और ये क्या है, फ्री मेटल है, फ्री मेटल। ये तो फ्री मेटल है, ये फ्री मेटल था जब इसकी स्टेट कितनी थी, ग्राउंड स्टेट। अब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वहाँ नीचे D2 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, D2 में ही तो होगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, T2। जो CFT है उसी ने तो हमें बताया कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम T2G to EG। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ये जो T2G इट इज D एंड EG इज आल्सो D, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन फ्रॉम D to D, सो दीस ट्रांजिशंस आर नोन एज DD ट्रांजिशन। इसलिए क्या है DD ट्रांजिशन। तो ये क्या है, इसकी ग्राउंड स्टेट। अब आप इसको देखिए, इसकी ग्राउंड स्टेट, एक इलेक्ट्रॉन था कॉम्प्लेक्स बन गया और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ था, इसका जो अरेंजमेंट है, इसका अरेंजमेंट तो है, ये एक इलेक्ट्रॉन इससे 2D निकली, उसके बाद कॉम्प्लेक्स और फॉर्मेशन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, इसकी ग्राउंड स्टेट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या एक्साइटेड स्टेट, कॉम्प्लेक्स की ग्राउंड स्टेट और कॉम्प्लेक्स की एक्साइटेड स्टेट। अब इसको नाम देंगे, इसका नाम क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन है 3 एसिमेट्रिकली फिल्ड, इसका नाम क्या है T। इसकी जो ग्राउंड स्टेट का नाम है वो है T, और इसकी जो एक्साइटेड स्टेट है उसका नाम है E। ये डबल डिजेनरेट है, कितने T, 2T, कितनी E, 2E, और इसको कहते हैं 2EG। मैं बताता हूं क्या है, जैसे d ऑर्बिटल स्प्लिट होता है T2G एंड EG में, वो स्मॉल है, ऐसे ही ये जो टर्म स्प्लिट होता है, अभी आपको मैं मॉलिक्यूलर टर्म सिखाने वाली हूं, जब स्प्लिट होता है तो ये T2G और EG में स्प्लिट होता है, जैसे ऑर्बिटल स्प्लिट, राइट। अब मॉलिक्यूलर टर्म्स के लिए क्या क्या कंडीशंस, ये है मॉलिक्यूलर। अगर आप देखेंगे ये एटॉमिक टर्म है, E की जो टर्म होती है मॉलिक्यूलर टर्म, उसको T1